Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. पंजाब यूनिवर्सिटी के हमारे पास मॉक टेस्ट हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट अभी तक नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए। इसके साथ आपको जून 2024 से लेकर के आपको जून 2025 के करंट अफेयर्स MCQs मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। एंड अब हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी में दो टाइप की LLBs हैं, दो टाइप के लॉ कोर्सेज हैं। एक है 5 ईयर LLB का कोर्स और एक है 3 ईयर LLB का कोर्स। तो ओवर द इयर्स आई हैव सीन मतलब कि 5 इयर्स LLB का एग्ज़ाम पहले हो जाता है और कहीं ना कहीं जैसा 5 इयर्स LLB का एग्ज़ाम होता है वही क्वेश्चन टाइप, वही परछाई कहीं ना कहीं 3 इयर्स LLB में दिखती है, ठीक है। तो इस बार का जो 5 इयर्स का LLB का एग्ज़ाम था वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, ना तो उसके अंदर पैटर्न फॉलो किया गया, मतलब जो वो बोलते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो किया गया, और पेपर जो लीगल का पार्ट है, लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस था। तो उसके लिए आपको टू बी ऑन द सेफ साइड आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़कर जाने पड़ेंगे। एंड वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स कौन से हैं वो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो के अंदर, राइट, ठीक है। तो जो 5 इयर्स LLB का जो 3 इयर्स LLB का आपका वैसे सिलेबस आप फॉलो कर रहे थे वो तो फॉलो करना ही है, ठीक है, बट ये भी आपको कर जाना है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेरेमनीज ऑफ मैरिज, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ठीक है। अगर आप गूगल कर सकते हैं, इसको गूगल करके पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं नोट्स प्रोवाइड करूं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं मॉक टेस्ट के साथ ट्राई करूंगी कि मैं ऐड करवा दूं। सोर्सेज, कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, वॉइडेबल मतलब हिंदू जो लॉ है उसके सोर्सेज क्या हैं ये पता होना चाहिए। कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन, ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, अडॉप्शन, ये सारे टॉपिक्स हैं फॉर योर हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है ना, जो आपको करने हैं। मुस्लिम लॉ में डॉवर टू हर मीन्स गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी इन मुस्लिम लॉ, ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। क्रिमिनल लॉ में थेफ्ट, रॉबरी, सेडिशन, ग्रीवियस हर्ट, ठीक है ना, कि सेडिशन जो है सेक्शन 124A के अंदर बात करी हुई है, 124 IPC और BNS में अब कौन सा वाला सेक्शन बनता है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, कन्फाइनमेंट का डिफरेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 13, जजमेंट्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ें, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 105, लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन सी स्टेट्स में क्या क्या पावर्स रहती हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, टॉर्च के अंदर किंग वर्सेस फिलिप्स का केस, पेज वर्सेस स्मिथ का केस, डेफेमेशन, एग शेल स्कल रूल, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, नेग्लिजेंस तो वैसे भी पढ़ोगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। और कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रपोजल, इसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, फेल्टहाउस वर्सेस बिनले, ऑफर, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन, कंसिडरेशन, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में कीटन, सेविगिनी, मैंने इन लोगों ने क्या क्या बोला है। लीगल बुक्स की जो लिस्ट है वो मैं आज ही डलवा दूंगी, आपको मॉक्स के साथ मिल जाएगी वो। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, हैंस केल्सन, ठीक है। 2015 पेरिस अग्रीमेंट कब हुआ था, 2015 में हुआ था। यूनिसेफ की फुल फॉर्म, और यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का ना पूरा रिसर्च करके आपको पता होना चाहिए कब आया, क्यों आया, इसके परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है, परमानेंट मेंबर्स की पावर्स क्या क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन से इनके क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे UNSC आता है, ठीक है ना, वो सारी जो इनकी अथॉरिटीज़ हैं वो उनके बारे में, और उनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे यूनिसेफ की फुल फॉर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस, लीगल बुक्स और लीगल जजमेंट, लीगल बुक्स की लिस्ट तो मैं डलवा देती हूँ। यूनाइटेड नेशंस का भी अगर मुझे इसका कोई डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ कि इतना इतना आपको पढ़ना है। ये सब कुछ मॉक्स के साथ ही प्रोवाइड करवा पाऊँगी मैं, और ये भी मैं ट्राई करूँ, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, क्योंकि इसमें टाइप करने में ही मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ये सारा, विच आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट द डाटा एंड कि मैं प्रोवाइड कर दूँ। एटलीस्ट अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप उसमें से पढ़ पाओगे, दैट इज़ व्हाट आई वांट। नहीं तो आप गूगल कर करके आपको पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक्स, राइट। डरने वाली बात है या नहीं, देखिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हुआ है इस बात का कि सिलेबस आउट ऑफ जो आया है, जो नॉर्मली आना चाहिए उससे बाहर आया है, बहुत हाई लेवल का सिलेबस है। LLM UGC नेट में जो पढ़ते हैं वो है। इवन सम क्वेश्चंस वर दोज जो इनके माइग्रेशन एग्जाम में आते हैं, मतलब वो बच्चा कब देता है, 3rd सेमेस्टर में जाके जो एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा, ठीक है ना, 1st 2nd पढ़कर सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा, वो वाले क्वेश्चंस इन्होंने
5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में डाले हुए थे। बट हम क्या कर सकते हैं, हम टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। हमने जो पढ़ना है वो तो हम पढ़े ही, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी हम अच्छे से पढ़ें, राइट। तो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू एंड वॉट हेल्प आई कैन डू यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे एंड जो वैसे टॉपिक्स हैं वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि दोनों टाइप का एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।